एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया जिसके पास 2 गायें थीं। वह व्यक्ति राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, आपके राज्य में इतने विद्वान पुरुष हैं, आपके मंत्रिमंडल में इतने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इन 2 गायों में माँ कौन है और बेटी कौन? राजा ने दोनों गायों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि दोनों गायें बिल्कुल एक जैसी थीं। रंग, आकार और स्वभाव में कोई अंतर नहीं था। राजा की समझ में नहीं आया कि माँ कौन है और बेटी कौन। उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा, तुम देखो और बताओ कि माँ कौन है और बेटी कौन। मंत्री ने भी बड़ी बारीकी से दोनों गायों का निरीक्षण किया, लेकिन वह भी उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राजा को बहुत अफसोस हुआ कि उसके मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है जो यह बता सके कि माँ कौन है और बेटी कौन। जब सबसे बुद्धिमान मंत्री अपने घर पहुंचा तो वह बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? मंत्री ने कहा, आज राजसभा में एक व्यक्ति 2 गायें लेकर आया था और पूछा कि इनमें माँ कौन है और बेटी कौन। हम सबने देखा, लेकिन दोनों गायें एक जैसी दिखाई दी। कोई भी यह साधारण सा उत्तर नहीं दे पाया। मंत्री की पत्नी मुस्कुराई और बोली, कल मुझे भी राजसभा में ले चलिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगले दिन जब राजसभा पुनः लगी, मंत्री ने राजा से अपनी पत्नी को सभा में लाने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। मंत्री की पत्नी को बुलाया गया और दोनों गायों को भी सभा में लाया गया। मंत्री की पत्नी ने कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दें। उसने दोनों गायों के सामने घास के एक एक टोकरे रखवाए। जब दोनों गायें घास खाने लगीं, तो थोड़ी देर बाद मंत्री की पत्नी ने घोषणा की, यह गाय माँ है और यह गाय बेटी है। वह व्यक्ति जो गायें लेकर आया था, उसने तुरंत सहमति जताई और कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि माँ कौन है और बेटी कौन? मंत्री की पत्नी ने समझाया, जब मैंने दोनों के सामने एक जैसा घास का टोकरा रखा, तो जो बेटी थी उसने जल्दी जल्दी अपनी घास खा ली और अपनी माँ के टोकरे में भी खाने लगी। दूसरी ओर माँ ने घास खाने की गति को धीमा कर दिया, आराम से खाने लगी। एक माँ ही इतनी निस्वार्थ होती है कि खुद भूखी रहकर भी अपनी संतान को खिलाती है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। जैसे एक माँ निस्वार्थ प्रेम करती है और अपनी संतान की भलाई के लिए खुद को त्याग देती है, वैसे ही ईश्वर भी हमें बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ देता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं और उसने हमें यह सुंदर सृष्टि निस्वार्थ प्रेम से दी है। हम अक्सर ईश्वर से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि हे प्रभु, आप खुश तो हैं? जिस तरह हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही हमें ईश्वर से भी संवाद बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने माता पिता से दिन में बस एक बार पूछ लें कि आप खुश तो हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। पूजा पाठ या मंदिर जाना जरूरी नहीं, लेकिन माता पिता और ईश्वर से संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। उनका प्रेम और आशीर्वाद हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएगा।